पास्टर जी। हाँ, डेनियल राज जी, मैं विपिन बात कर रहा हूँ दिल्ली से। और अपनी वाइफ के बारे में ही कुछ मुझे बात करनी थी। दरअसल मैं ये जितने भी पास्टर मैं वीडियो में देखता हूँ, मैंने भी बाइबल पढ़ी है। बीच में मेरा इंटरेस्ट हुआ था, लेकिन मैंने इतने पास्टरों को सुना और वो जितने मिराकलों की और लोगों को इधर-उधर की बातें, मतलब मैंने देखा है वीडियो में कि उन्हें चिल्लाते हुए, उन्हें तड़पते हुए कि ये पवित्र आत्मा इन पे उतरती है, ऐसे करके दुनिया। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी हैं पास्टरों की, लेकिन मेरा मन कहीं न कहीं कहता था कि ये सब गलत है। क्योंकि ये भी कहते हैं कि हम भविष्यवक्ता हैं, हमें पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। इतनी सारी दुर्घटनाएँ इतनी होती हैं हमारे देश में, 100-100 लोग मर जाते हैं ट्रेनों में, 500-500 लोग मर जाते हैं। जब वो क्यों नहीं ये भविष्यवाणी करते कि सरकार को पता है कि कल ये रेल हादसा होने वाला है। ऐसी बातों पे कोई पास्टर नहीं वो करता। हाँ, क्या हो ना, तुम्हारे साथ मिरेकल मनी हो जाएगी, 3 महीने के अंदर तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, 2 महीने के अंदर तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। मतलब ऐसी बातों में। और ये क्या होता है कि हमारे देश में जितने भी बेचारे ये अनपढ़ लोग हैं, जो मिरेकल, जो चमत्कार को ही समझते हैं कि चमत्कार ही सब कुछ है, वो इनके बातों में आ जाते हैं। तो मैं देखता हूँ कि पास्टर जी, आपके उसमें 200 या 300 लोगों का व्यू होता है मात्र, जो समझते हैं आपको वो ही देखते हैं। बाकी तो हमारे देश की जनता को तो वो चाहिए ना, चमत्कार करने वाले। और वो पता नहीं चमत्कार होता कुछ नहीं है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि सर, आप लोग कोई ऐसा लीगली एक्शन लीजिए इन पे, पास ऐसे लोगों पे सरकार द्वारा, जो ये लोग अब ये जो ड्रामा करते हैं ये सब बंद हो जाए, ताकि बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं बेचारे, वे निकल जाएं इन चीजों से। कि मैंने पूरी बाइबल पढ़ रखी है, पूरा सब कुछ कर रखा है, लेकिन उन्होंने कहा है, बहुत वचन मेरी याद नहीं, लेकिन मैंने खुद कहा उसमें सुना है कि बिना कर्म के तो। ओके ओके, कट कर देना, कट कर देना। दोस्तों, आपने उनकी आवाज़ सुन ली और इनकी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि जो मसीह की शिक्षा का जो गहराई होनी चाहिए वो इनको पाना है। लेकिन दूसरी तरफ, बाहर निकाल दो, दूसरी तरफ इनकी जो बातें थी वो गलत भी नहीं थी। और इन्होंने कहा कि बहुत कुछ ऐसा चल रहा है, प्रभु के नाम पे लूट करना, उल्टी सीधी बातें करना बहुत चल रहा है, उसके खिलाफ तो मैं भी हूँ, ठीक है ना। बट जो एक्शन लेना है वो तो हम ले रहे हैं, अभी कर ही रहे हैं, वो काम तो कर ही रहे हैं, जागरूक करने का एक्शन कर सकते हैं। बाकी हमको होशियार होना होगा, है ना, हमको होशियार होना होगा। अगर हमको पता है कि सामने खतरा है, गड्ढा है, खाई है या कोई हादसा है, हम क्यों जाएं वहाँ पे, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, वो गड्ढा किसने किया उसके ऊपर बात करने से बेहतर है मैं तो जाऊँगा तो आप गिरोगे, तो इससे बेहतर है कि गड्ढा किसने किया, उसका कसूरवार कौन है, नगर पालिका की कौन है, वो बात की बात है, लेकिन पहले बच लो, आप खुद को बचा लो। ये जागरूकता के लिए ये काम हमने शुरू किया है और आगे भी जारी रहेगा। चलिए, मेरे को एक कौन, हाँ हाँ कनेक्ट कराओ। नहीं बात कर रहे हो। पास्टर सुरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ और मैं जो राजेश स्टीफन है उनके बारे में जरूर एक बात को कहना चाहता हूँ यहाँ से। और मैं इनको पिछले 1.5 साल से जानता हूँ कि, और जब ये एमएमबी चर्च में थे, यानी पास्टर साहब के साथ में काम करते थे, तब तक तो सब अच्छा था। लेकिन जब इनकी गलत टीचिंग के कारण क्या है, इन्हें बाहर किया गया। और आप जानते हैं कि इनकी गलत जो टीचिंग थी वो यह थी कि मूर्तियों के आगे बलिदान के जो प्रसाद जिसको कहते हैं उसे ग्रहण कर सकते हैं या खा सकते हैं। तो पास्टर साहब ने जब इनको समझाया तो इस बात पर ये नहीं माने। तो मैं एक इंसिडेंट यहाँ से आपको बताना चाहता हूँ। वो यह है कि पिछले 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि ये हमारे ही मसीह मंथन के किसी लीडर के साथ कनेक्ट हुए
और इन्होंने उस स्टेट में, तो मैं उन लीडर का और स्टेट का नाम नहीं बताना चाह रहा हूँ, तो उस स्टेट में क्या किया इन्होंने, ये विजिट करना चाहते थे लाइक प्रीचिंग के लिए, प्रचार के लिए। और इन्होंने हमें भी कनेक्ट किया, यानी मुझे भी कनेक्ट किया दिल्ली से कि मैं दिल्ली में आना चाहता हूँ और प्रीच करना चाहता हूँ। और जब मैंने ये सवाल किया और मैंने जब पास्टर साहब से पूछा फोन करके कि मसीह मंथन से कोई प्रचारक आ रहे हैं दिल्ली में, तो पास्टर साहब की तरफ से हमें पता चला कि मेरी नॉलेज में कुछ नहीं है, मेरी नॉलेज में नहीं है। चेक। ओके, काम करो, वापस लगाओ और मेरे को दे दो। स्पीकर ऑन करके देना, मैं यहां से सुना देता हूं। थैंक यू लॉर्ड। स्पीकर ऑन करके देना। यस ब्रदर, बात करिए। और जब हमने इनको कहा कि जब पास्टर साहब ने बताया कि मेरी नॉलेज में नहीं है कि जो राजेश स्टीफन है जो दिल्ली में और एक स्टेट में आ रहे हैं, तो फिर मैंने इनको राजेश स्टीफन को कहा कि आप मेरे यहाँ पर दिल्ली में नहीं आ सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि हमारी जो टिकट हो चुकी है फ्लाइट की, आप पास्टर जी आप मीटिंग करा लो, कुछ भी करके मीटिंग करा लो। तो मैंने इनको कहा साफ साफ, मैंने कहा कुछ भी करके मैं मीटिंग ही नहीं करने दूंगा यहाँ पर, मैं अलाउड ही नहीं करता हूँ। क्योंकि इन्होंने कहा टिकट, मैंने कहा टिकट के पैसे मैं दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। तो देखिए मैं इतना कहना चाहता हूँ, अधीनता नहीं है। जिस तरह बाइबल कहती है, जब हम एक वचन को पढ़ते हैं इब्रानियों अध्याय 13 और आयत नंबर 17 जब हम पढ़ते हैं, अपने अगुओं की मानो, आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे अपने स्वामी तुम्हारे प्राणों के लिए दिन रात क्या है जागते रहते हैं। तो इन व्यक्ति के अंदर हमने अधीनता नहीं देखी, ये अपने आप को शो ऑफ करना चाहते हैं। तो मैं एक बात यहाँ से कहना चाहता हूँ मसीह जनता, आपको ये समझिएगा कि जब इन्होंने पास्टर के खिलाफ बहुत सी वीडियो को बनाया, और आप जानते हैं वो किस तरह के थंबनेल्स के साथ बड़ी भद्दी थी, मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन पास्टर को जब वो इंडिविजुअल टारगेट कर रहे थे, तो मैं समझता हूँ उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला। आप जानते हैं कि 2 से 3 साल हो गया। लेकिन क्योंकि वो हर तरह की बातों को समझते हैं, जैसे हम एक वचन को गौर करते हैं, मत्ती अध्याय 5 और आयत नंबर जब हम 44 पढ़ते हैं कि परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। तो पास्टर साहब इस बात को जानते हैं और वो इन्हें क्या कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। लेकिन साथ ही मेरे प्रियो, एक वचन को जो हम गौर करते हैं, भजन संहिता अध्याय, ओके वापस लगा के दीजिए। अच्छा वापस आएगा। नंबर क्या है उनका? लास्ट में 903। ओके जी पास्टर सुरेंद्र जी बात करिए। जी। तो मैं कह रहा था कि जब हम एक आयत को पढ़ते हैं, भजन संहिता 139 और आयत नंबर जब हम 20 पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है कुछ इस प्रकार, क्योंकि वे तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं, वो तेरे शत्रु तेरा नाम झूठी बात पर लेते हैं। हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर न रखूं और तेरे विरोधियों से रूठ न जाऊं? तो मैं उनसे पूर्ण बैर रखता हूं और उन्हें अपना तू समझता हूं। तो जब पास्टर ने इन बात को देखा कि वो जब वीडियो बनाकर और लोगों को यानी कि मसीह जनता को खराब कर रहे हैं, तो पास्टर ने इनके खिलाफ आने का फैसला किया। तो मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ, जब बहुत से लोग ये वीडियो ये ऑडियो मेरा कहीं तक पहुंचे जो ब्रदर राजेश स्टीफन को सुनते हैं या फॉलो करते हैं, तो मैं उनसे जरूर कहना चाहूंगा, ये व्यक्ति जब एमएमबी ऑफिशियल में था, ये यानी मसीह मंथन के साथ था, तब सब कुछ अच्छा था। लेकिन जैसे ही इसके गलत कामों के कारण इसको बाहर निकाल दिया गया है, तो अब ये क्या है, मसीह मंथन के खिलाफ, आदरणीय पास्टर डेनियल राज के खिलाफ, खरी शिक्षाओं के खिलाफ उतर आया है। तो इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि हमें इस तरह से वीडियो बनाना नहीं चाहिए था, तो इसलिए इन लोगों का जो चेहरा है वो लोगों के सामने करना बहुत जरूरी है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो लोग इस तरह के लोगों को फॉलो करते हैं, उनसे तुरंत दूर रहे और खरी शिक्षाओं के साथ जुड़े आप। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ओके एक सेकंड आप रुक जाइए। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी पास्टर जी। ओके मैं सबसे पहले जो मसीह जनता है और जो इस वक्त में कुछ 300 के आसपास फेसबुक
और 500 के आसपास में आपके यूट्यूब पे लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। मैं सबको बताना चाहता हूँ, आप दिल्ली से हैं राइट पास्टर सुरेंद्र जी? जी पास्टर साहब। ओके, राजेश स्टीफन परेशान आत्मा, जिसको हमने नया नाम दिया, आप इनको कब से जानते हैं? सर करीब करीब 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले, ओके। तो आपने कहा कि ये एक और भाई हैं जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि अभी तो सब कुछ बेपर्दा हो गया है तो नाम तो लेना पड़ेगा। वो व्यक्ति था सुभाष। राइट सर। हाँ, वो व्यक्ति था सुभाष, हरियाणा से, राइट? राइट पास्टर साहब। ओके, अभी कॉन्फ्रेंस कॉल लीजिए उनको, मैं वेट कर रहा हूँ। अभी कॉन्फ्रेंस कॉल लीजिए आप। या दोस्तों, जब तक ये कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि सुभाष, जो अभी हरियाणा एमएमबी का कोऑर्डिनेटर है, अभी हमारे साथ हैं, उनको कॉन्फ्रेंस कॉल लगाया जा रहा है। आप समझ गए कि हाँ, हम रहेंगे वो भी बात करेंगे। और साथ ही साथ तीसरा व्यक्ति जो अभी हमारे साथ नहीं है, और वो है आनंद मान। मैं चाहता हूं कि आप उनसे भी सुनेंगे, मतलब सुभाष जी से सुनेंगे। जी हेलो लाइव पे है। हेलो जी जी सुभाष जी, सुभाष जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी जी, राजेश स्टीफन के बारे में पास्टर सुरेंद्र जी ने अभी कुछ बातें रखी हैं लाइव। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप भी मुझे बताओ, आपको राजेश स्टीफन जब पहली बार कॉल किए थे, बातचीत हुआ था, तो क्या वो मेरी नॉलेज में था कि आप लोग हरियाणा में मीटिंग कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं, पंजाब में कर रहे हैं? मेरी नॉलेज में था क्या वो? मुझे पता था, हाँ, मेरी नॉलेज में था या नहीं था? नहीं था। ओके, तो आप लोगों ने मुझे नहीं बताया था, राइट? जी जी हाँ, और इसकी वजह से आप लोग को डांट भी पड़ी थी। हाँ जी। ओके, ना मसीह जनता, आपने सुना अभी, और ये कॉल मैंने नहीं करवाया, सुरेंद्र जी ने ये खुद तय किया कि ये बात करेंगे, राइट सुरेंद्र जी? जी पास्टर साहब। या वंडरफुल। तो ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है राजेश स्टीफन, आपको पता है? चलिए और एक बात पूछ लेता हूँ, सुरेंद्र जी और सुभाष जी, आप दोनों मिलकर बताएंगे, अभी मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप में कितने लोग हैं हमारे साथ? मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप का जो ग्रुप है ना, वर्ल्ड ग्रुप, हाँ, उसमें कितने मेंबर है? जरा चेक करके बताओ। आइए सुनते हैं। ओके, कट गया, वापस आएगा? हाँ, अच्छा बात है। ओके, आपको बताते हैं कितने लोग हैं। इसकी वजह बताऊंगा आपको कि ऐसा मैं क्यों कर, ये क्यों कट रहा है बार बार फोन, इसलिए है क्या? अभी नहीं आ रहा है कॉल, कट गया पूरी तरह से? हाँ, नहीं, नेटवर्क है ना। ओके, आप लगाओ, आप, हाँ, आ गया। या जी, बोलिए ब्रदर। या पास्टर सुरेंद्र जी, बोलिए। सुरेंद्र जी, खगेंद्र बात। अरे, लास्ट में नंबर क्या है? 903। या थोड़ा वेट करते हैं, और मैं आपको वजह बताता हूं कि ऐसा हमने क्यों किया है। आप लगाओ कॉल, जल्दी लगाना। सुरेंद्र जी, अगर आप देख रहे हैं तो फ़ोन जल्दी से रिसीव कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग वेटिंग है, उनको भी मौका देना है। स्पीकर ऑन करके दो। स्पीकर ऑन करके दो। जी, आप बताओ कितने मेंबर है वर्ल्ड ग्रुप में? 882 882। इसका मतलब है कि 900 को 18 लोग कम है जी। तो जितनी मसीह जनता है, मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा स्टीफन राजेश का, जिसको मैंने नाम दिया परेशान आत्मा, वो जूम के ऊपर गिन के 10 भी नहीं होंगे, उनको लेके वो मीटिंग करता है। अगर मैं चाहूं इन 800 लोगों को, 882 है बट 800 बोल देता हूं, मैं यहाँ पे लाके उन 800 के द्वारा इसकी टीचिंग के पत्थर के आगे सैक्रिफाइस किया हुआ चीज़ हम खा सकते हैं, उसकी वजह से उसको निकाला है। मैं ये नहीं कर सकता था? मैं कर सकता था। क्या मैंने ऐसा कुछ किया सुरेंद्र जी? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सुभाष है क्या लाइन में? सर भी डिस्कनेक्ट हो गए। चलो कोई बात नहीं। ओके, नाउ आपको जैसे ही पता चला कि इसके अंदर की स्पिरिट
और इसकी बातें आपको पता चल गई, आपने तुरंत मना कर दिया, ये बात सही है? राइट। ओके, मैं चाहता हूं कि मसीह जनता को आप बताओ कि आपको ऐसा क्यों लगा कि आदमी का गलत स्पिरिट है, उसको थोड़ा बताइए। जी देखिए, कोई भी जो कार्य होता है और वो अधीनता के साथ होता है, जब हम किसी के साथ है या फिर अपने अगुवों की बातें है, पहले हम परमिशन लेते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो विदाउट परमिशन आ रहा था, और सर सुबह से लाइन पे लूं क्या? हाँ हाँ लीजिए। एक मिनट। अरे बाप रे, फिर कट गया। ओके, अगर आता है तो कनेक्ट करवा के फिर मेरे को दे देना ना। मैं माफ़ी चाहता हूँ, जो लोग बाकी लोग कॉल कर रहे हैं, आप लोग वेटिंग में हैं, आपको मौका दूंगा, चिंता मत करिए। लेकिन क्योंकि ये सुरेंद्र जी ने खुद तय किया, मैंने तय नहीं किया, ये उन्होंने खुद तय किया कि मैं राजेश स्टीफन के बारे में बात करूंगा, तो उसकी वजह से मैं ये बातें आपके बीच में ला रहा हूँ। अदरवाइज मैं तो इसको भाव तक नहीं देता हूँ, इस आदमी को, किसको, परेशान आत्मा राजेश स्टीफन को, मैं उसको बाजू में तक नहीं खड़ा करना चाहता हूँ। क्योंकि जो परमेश्वर का नहीं है वो मेरा नहीं है, जो परमेश्वर का है वो मेरा है, वो चाहे कहीं का भी हो। जी चलिए, बोलिए बोलिए। और सुभाष जी, आपको भी बोलना है कि आपको राजेश स्टीफन का जो अंदर की बातें हैं वो आपको क्यों खटकी और आप क्यों उनको अलग कर दिए। जी जी, वो सुभाष फिर डिस्कनेक्ट हो गए, मैं ट्राई करता हूं। चलो ठीक है, आप अपनी बात रखो, फिर बाद में देखेंगे। हाँ जी, तो देखिए, जो व्यक्ति अधीनता के साथ काम नहीं कर सकता है, और जैसे बाइबल का वचन भी कहता है कि हम जब परमेश्वर से ये दावा करते हैं कि हम परमेश्वर को जान गए, है ना, क्योंकि परमेश्वर वचन के अनुसार यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। इट मीन्स कि जो आज्ञाएं बाइबल कहती है, इट मीन्स कि जो परमेश्वर अपने अगुवों को ठहराते हैं, और अगर हम अगुवों के खिलाफ चले जाते हैं तो वो व्यक्ति किसी का भी नहीं हो सकता, जो परमेश्वर का नहीं हो सकता है और अधीनता के साथ काम नहीं कर सकता है, वो व्यक्ति किसी का भी नहीं हो सकता है। जिस बात को हमने जब ये जान लिया, तो मैंने कहा ये कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, और हमने बिल्कुल इससे तुरंत नाता तोड़ा और बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट के साथ। और इन्होंने कहा कि हमारा फ्लाइट का टिकट हो गया, तो मैंने इनको ये कहा कि आपको पहले पास्टर साहब से पूछना चाहिए था, आपने ये क्यों बोला मुझे कि वहां से हम आ रहे हैं, वहां से सब हो गई है बात। तो मैंने कहा आपको सच बोलना चाहिए था ना। मैंने कहा जो व्यक्ति झूठ बोल सकता है तो इसका मतलब वो ठीक नहीं है, और बाइबल तो बिल्कुल खिलाफ है ना। हम झूठी बातें, बुरी बातें, छल की बातें, ये हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। तो वो व्यक्ति क्या है, अपने आप को शो ऑफ करना चाहता है और दिखाना चाहता है कि मैं भी कुछ हूँ, और जबकि वो कुछ भी नहीं है ना। जिसके अंदर अधीनता नहीं है, प्रेम नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। तो परमेश्वर कहते हैं ना कि यदि तू अपने भाई से प्रेम नहीं कर सकता तो मुझसे कैसे प्रेम करेगा? अभी तो तूने मुझे राइट। जी बात जी। चलो, थैंक यू सुरेंद्र जी। या बाकी देख लो, अगर पहले बात करना कि वो क्या बोलना चाहते हैं। ओके ये है असलियत, लेकिन मैंने कभी लाया बीच में? कभी नहीं लाया। क्या मैंने इसका कोई प्लान किया? बिल्कुल नहीं किया। क्या मैंने कभी उसको एक्सपोज किया? बिल्कुल नहीं किया। उल्टा इस व्यक्ति ने, जिसका नाम है राजेश स्टीफन परेशान आत्मा, मेरे अगेंस्ट में, बाप रे बाप, इससे पता चलता है कि कौन सी आत्मा किसके अंदर क्या काम कर रही है। ओके, क्योंकि मुझे इस पृथ्वी पे किसी का डर नहीं है, मुझे सिर्फ परमेश्वर का डर है, क्योंकि हम सबको एक दिन उसके सामने खड़ा होना है। और अगर उसने कह दिया ना कि मेरे बाइबल के वचन के खिलाफ डैनियल तू कैसे गया, खत्म, मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। वैसे ही इन लोगों को, हाँ ठीक है, कनेक्ट कराओ, उनको बोलो सिर्फ बोलते जाए, ठीक है। उनको बोलना कि बात नहीं करे, हेलो हाय कुछ नहीं करे, सीधा बात करे। जी आइए सुनते हैं, या सुनते हैं जी। हेलो पास्टर जी, जय मसीह की। मैं आपके संदेशों को मैं सुनता हूं और बहुत अच्छे रीति से आप सुसमाचार का प्रचार करते हैं और साउंड डॉक्टरीन लोगों के सामने रखते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, एक व्यक्ति है सामुएल माइकल करके एक व्यक्ति है,
वो व्यक्ति जो है वो मेरे ख्याल से आप जब से मतलब वो सही शिक्षा प्रचार कर रहे हैं तो वो व्यक्ति परमेश्वर से ज्यादा आपको महत्व देने लग गया है। मैं उसके चैनल में मैं जाके देखा, वो बस आप ही के बारे में बात करता है, आप ही के अलावा कोई दूसरा बातें करता ही नहीं है। और उसके जो मतलब उसके चैनल में कोई भी परमेश्वर का ज्ञान या फिर वचन से संबंधित कोई बातें करता है नहीं, बस बुराई 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 करता है। सो आपने बहुत अच्छा काम किया है कि ऐसे लोगों को आप एक्सपोज कर रहे हैं और ऐसे लोगों को मसीह जनता के सामने ला रहे हैं कि लोग उनको फॉलो ना करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो केवल लोगों की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर वचन को बिना पढ़े लोगों को फॉलो कर बैठते हैं। सो इसीलिए सभी लोगों के लिए आपने जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा, और स्पेशली मैं आपको भी मसीह यीशु में धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इस तरह का एक कार्य कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग केवल चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और लोगों को भरमाने वाला काम करते हैं और नए लोग सब उसमें फंसते जाते हैं। लेकिन जब पौलुस की तरह एक डांट कर फटकार कर सही शब्दों को और परमेश्वर की वचनों को जो आप रखते हैं उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और स्पेशली अगर सामुएल माइकल अगर सुन रहे होंगे मेरे आवाज को तो मैं उनको भी ये कहना चाहूंगा कि भाई आप जो है इधर उधर की फिजूल की बातें करना बंद कर दें और परमेश्वर के वचन के प्रति आप अपना ध्यान दें। तो आप सबको नमस्कार, जय मसीह की। ओके, बहुत अच्छा बात बोला आपने। ये सच भी है ना कि अगर सैमुअल माइकल के वीडियो पे जाओ तो आपको मेरे ऊपर ही ये बंदा टारगेट है और ऊपर से कहता है कि मैं किसी का नौकर नहीं हूँ। अब आप खुद सोचो कि ये मेरी नौकरी कितनी कर रहा है। एनीवे, परमेश्वर इसको अकल दे और इसको स्वर्ग में ले ले। अगर इसका जीवन बच जाए, मेरे लिए उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती खुशी की। बस ये जैसे तैसे करके अपना अनंत काल बचा ले, क्योंकि अगर ऐसी हरकत करते रहेंगे ये जैसे लोग तो ये लोग अपना अनंत काल का जीवन खो बैठेंगे, दूसरा कुछ नहीं है। चलिए और एक कॉल कनेक्ट करें, लेकिन या बोलो उनको नो हेलो नो हाय जी, बात करो। अच्छा, उन्होंने कॉल किया है, करो करो करो, बोलो डायरेक्ट बात स्टार्ट करें। क्या हो गया? नहीं, इतना टाइम नहीं है ना मेरे पास। ओके, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं, यूट्यूब पे कितने लोग हैं? 530 प्लस यूट्यूब पर हैं और यहाँ पे 250-300 जी। हेलो, मैं सबसे पहले सभी को जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मधुर नाम से जय मसीह कहती हूँ। और मैं नीता सोलोमन एमएमबी की मेंबर प्लस एडमिन और मसीह जनता की भी एक मेंबर हूँ। और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि इस अद्भुत मिशन और मुहिम की सफलता के लिए प्रभु का धन्यवाद और पास्टर डैनियल का भी धन्यवाद करते हैं कि उनको मसीह ही पीढ़ी को बदलने के लिए, बदलाव करने के लिए परमेश्वर ने अगुवाई दी, पवित्र आत्मा ने अगुवाई दी ताकि बहुत सारे लोग बदले जाएं। और मैं थैंक्स करती हूँ कि उनकी टीचिंग से, जो कि वचन के थ्रू बोलते हैं और बहुत सारे विषयों के बारे में उन्होंने हमें सिखाया और हमें रोज के रोज, हमारी रोज की रोटी जैसे होती है, रोज के रोज हमें वचन कैसे पढ़ना है, 20, 30, 40 चैप्टर पढ़ के हम वचन में पुख्ता हो सके। और आज मैं कह सकती हूँ कि मैं भी किसी को जवाब दे सकती हूँ, कोई कुछ बोले तो। क्यों? क्योंकि एक प्रभु के दास ने हमें इतना अच्छा सिखाया। हम थैंक्स करते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जो इस मुहिम को लेकर हम लोग चल रहे हैं, उसमें हम थैंक्स करते हैं उन लोगों का भी जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, मसीह जनता का। और पास्टर डैनियल का खास धन्यवाद करते हैं कि उन सारी गलत शिक्षाओं को जो लोग बोल नहीं पा रहे थे, पास्टर डैनियल बोल पाए, क्योंकि लोगों को हिम्मत नहीं होती है वो बोलने की कि तुम गलत हो। और क्योंकि ये मसीह का आत्मा है, पवित्र आत्मा है जो हमें बुलवाता है कि हाँ भाई तुम गलत हो, लेकिन सही शब्दों पर सही तरीके से, पुख्ता तरीके से उन्होंने सिखाया। इसका हम थैंक्स करते हैं और सारी महिमा प्रभु को देते हैं उसके लिए। थैंक यू। ओके, गुड गुड, थैंक यू नीता जी। ओके, नेक्स्ट कॉल। बस वही हिसाब किताब, नो हाय नो हेलो, डायरेक्ट शुरू। या दोस्तों, ये मैं आज रखा हूँ इसलिए क्योंकि कल भी जारी रहेगा फ़ोन का सिलसिला। आप लोगों को आज मौका नहीं मिलता तो कल तैयार रहिएगा।
आप लोगों को हम कल मौका देंगे, और अगर आज नहीं हो पाया तो जी। मसीह जनता, मसीह मंथन, खरी शिक्षा वाले जितने भी हैं, आप लोग अपनी अपनी बातें रख सकते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि बैक टू बैक कॉल्स आ रहे हैं, या नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, मेरे को नहीं आ रहा है। बस देखो, आपको है ना काउंट देना है, उनको कहना है 1 2 3 स्टार्ट। नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। हाँ, पे बात नहीं कर रहा। जय मसीह पास्टर। मैं सुमित शिंदे अहमदनगर से, और मुझे बहुत खुशी होती है या खुशी हो रही है जब से मैंने आपको सुना है, और गर्व महसूस होता है जैसे कि आपने उसमें भी लिखा। पर मैं उसको देखकर नहीं, मैं अपने दिल से कह रहा हूँ कि मुझे बहुत गर्व महसूस होता है आपको सुनने के बाद, कि हमने आपको सुनने का सही चुनाव किया। जी, मैंने आपको सुनने का सही चुनाव किया, हमारे परिवार ने आपको सुनने का सही चुनाव किया, और मसीह जनता ने आपको सुनने का सही चुनाव किया। परमेश्वर आप सभी को, है ना, आपको और बढ़ाए। और जो डिबेट शो आप कर रहे हैं इनके विरोध में जो आप बोल रहे हो, और ये मैं इनके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। ये ऐसे लोग हैं जो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो शायरी या कहावत इनके ऊपर फिर बैठती है। इन्होंने जब वीडियो बनाया तो आपके द्वारा ही बनाया, मतलब आपके अगेंस्ट में बनाया, और स्टार्टिंग में आपके विरोध में बनाया, क्योंकि तब से लेकर आज तक टॉप लेवल पर भी आप ही हो, इसलिए इन्होंने, है ना, आपके ऊपर ही वीडियो बनाना शुरू कर दिया। और क्योंकि इनको तो पैसे कमाना है, पैसे कमाने के लिए तो कुछ भी करेंगे, और बनाना शुरू कर दिया। और उसके बाद पैसे कमाते गए और लोगों को उल्लू बनाते गए। तो इसके बावजूद भी ये चुप नहीं बैठते। अभी आप चुप बैठे आज इतने दिनों तक, फिर भी ये वीडियो बनाते चले गए, और अभी पे बैक का टाइम आ गया। और मुझे एक वॉइस मैसेज भी आ गया कि डैनियल गलत है, मैं आपको बाद में भेजूंगा। जो गलत प्रचारक है उनको मैं मसीह जनता को कहना चाहता हूँ, आप इनके वीडियोस को मत देखा करो। पता है क्यों? क्योंकि जब आप देखते हो तो उनके वीडियोस पर एडवर्टाइज चलते हैं, और एडवर्टाइज की वजह से वो पैसे कमाते हैं, और इसके वजह से, है ना, उनको वीडियो बनाने में और मदद मिलती है उन पैसों की वजह से। इन्होंने चैनल क्रिएट किया डैनियल के दम पर, है ना, जब डैनियल के दम पर वीडियो बनाया, चैनल बनाया, और पैसे कमाने लगे। और वो बंदा जो सैमुअल माइकल है, वो कहता है कि मैंने वीडियो दिखाया था, मेरी बुद्धि थी, है ना। तो इसका मतलब ये साबित होता है कि उन्होंने, है ना, मिलकर या जो भी है, उन्होंने ये सोचा कि डैनियल तो टॉप पर है, इनका वीडियो तो टॉप पर चल रहा है तब से लेकर आज तक, तो इनके विरोध में वीडियो बनाएंगे और खूब पैसा कमाएंगे। पर आप अभी पेबैक का टाइम आ गया तो कोई सामने नहीं आता। इनके लिए डिबेट शो भी खोला था, पर कोई सामने नहीं आता। पीठ पीछे सब बोलते रहते हैं, है ना, पीठ पीछे सब बोलते रहते हैं। इनको इतना कहा कि या सब फैसिलिटीज भी उनको दी, जैसे कि आपने कहा, है ना। तो मैं एक कमेंट, अच्छा ये बात भी दिमाग में आ गई। मैं एक वीडियो देख रहा था आप ही का, और कमेंट में एक भाई ने लिखा था कि आपकी वजह से, आपकी वीडियोस की वजह से बहुत लोग हमारे चर्च में नहीं आ रहे, और आपने भी उसमें जवाब दिया था, क्योंकि मसीह जनता जागरूक हो चुकी है। मैं फिर से कहता हूँ, मसीह जनता के लोगों, इनको सुनना बंद करो, क्योंकि इनके व्यूअर जैसे बढ़ेंगे, इनको लगेगा कि अभी हमको फिर से सुनने वाले आ गए, और इसकी वजह से ये और बनाते चले जाएंगे। पर पास्टर जी, मुझे बहुत खुशी होती है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मैं एक ही बात कहूंगा, बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको और परमेश्वर का ही साथ ही साथ, कि आपको आज तक, है ना, किसी भी चीज से तकलीफ नहीं दी, या परमेश्वर की, है ना, ये जो सारी चीजें हैं आज तक आप ये नहीं सोचा कि आपने ये लोग विरोध में वीडियो बना रहे हैं, इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आपने यही सोचा कि मसीह जनता या मसीह लोगों को एजुकेट कैसे किया जाए, आपने यही सोचा, और यही बात मुझे पसंद आ गई आपकी। और तब से लेकर आज तक
और आगे भी मैं आप ही के साथ रहूंगा। ये मेरी बात है, लिख लीजिएगा आप ना, ये तो जो भी कह लीजिएगा, ये मैं आप ही के साथ ही रहकर काम करूंगा। और मैं मसीह जनता को कहना चाहता हूँ, इनके वीडियोस को मत देखा करो, क्योंकि इनके वजह से इनको वीडियो देखते हैं मसीह जनता के लोग, और है ना, फिर भटक जाता है, भरमाया जाता है, और फिर उनको पता, फिर है ना, बीच रास्ते में, बीच में खड़े होकर फिर सोचने लगते हैं कि हम किसको सुने, है ना, फिर भटक जाते हैं। तो इसकी वजह से अच्छा काम यही है कि उनको देखना बंद करो, है ना। तो यही जो बातें थी मुझे करनी थी। और पास्टर, मैं आपका भी धन्यवाद देता हूँ कि आप अभी तक हमको सिखाते आ रहे हो और आगे भी सिखाओगे। अच्छा, एक और बात ध्यान में आ गई, ये आपने सही कहा था पास्टर कि ये कुछ बहुत सालों से आपके विरोध में वीडियो बना रहे हैं, आपके विरोध में वीडियो बना रहे हैं, पर आज तक आपको इनके, क्योंकि इनका तो मकसद एक ही था कि है ना, पैसे कमाना और आपको बदल देना। पर आप ही का डायलॉग है, जिसमें परमेश्वर की इच्छा हुई तुर्रम खान आपको बदल नहीं सकता, आप ही का डायलॉग है। तो पर जब आपने डिबेट शो चालू किया, मुझे लगता है महीना ही हुआ है डिबेट शो चालू है, कि कोई सामने नहीं आता और इनको देखने वाले भी बंद कर गए, इनके सब्सक्राइबर्स भी कम हो गए, और इसकी वजह से परमेश्वर को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो पास्टर, यही कहना था, और आगे बढ़ते जाए, और मैं, हमारा परिवार और मसीह जनता के लोग आपके साथ है। आप बढ़ चढ़कर परमेश्वर का काम और भी हिम्मत से करते जाइएगा। ओके, तो जय मसीह। थैंक यू या थैंक यू। कट करो या उनको थैंक यू बोलो पास्टर आपको थैंक यू बोल रही है, जो भी है। ओके, इनका नाम है अनूप प्रभात तिरके। ये कह रहे हैं कि एक दूसरे पर आरोप ना लगाएं, सोशल मीडिया में सब लोग देखते हैं, बस प्रभु की सेवा करते रहें, जजमेंट प्रभु करेगा। अनूप प्रभात तिरके जी, एक तरफा आपकी बात सही है, लेकिन जिनसे हम बात कर रहे हैं ना, या जिनकी बात कर रहे हैं ना, वो शीप नहीं है। आपने अगर मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा, आप देख लीजिएगा, और ऐसे कमेंट से बचिएगा। अगर आपको दिक्कत है, अभी आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो ये नंबर पे बात करिएगा। क्या नाम है इनका, वापस पढ़ लेते हैं, अनूप प्रभात तिरके। मैं आपको मौका देता हूँ, अभी कॉल करिए, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे मुझे इस बात की समझ नहीं है। अच्छा, या अनूप प्रभात तिरके, ऐसे कमेंट से बचिए। आपको नहीं पता है कि आप क्या लिख रहे हैं। क्या? नहीं, अभी नहीं चाहिए सवाल। अनूप प्रभात तिरके है तो मेरे को बताना। ऐसे कमेंट से आप बचिए, नहीं तो फिर आपको मेरे को ब्लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। ओके, और आपने क्या कहा, लिखा है ना कि सोशल मीडिया में सब लोग देखते हैं, तो जो भरमा रहे हैं आप उनको जाके बोलोगे? जो दशमांश के नाम पे इनको लूट रहे हैं आप उनको जाके बोलोगे? आपके अंदर इतनी ताकत है? जो परमेश्वर के नाम को खराब कर रहे सोशल प्लेटफॉर्म पे, आप उनको जाके बोलोगे? नहीं बोलोगे। आई बात समझ में? तो अनूप, ऐसी कमेंट वापस नहीं करना। ओके, देखिए, सुदर्शन लाल जरे, Pastor, because of you, so many people are educated through your sound doctrine video and they have educated. See, ये भी तो हो रहा है। या थैंक यू ब्रदर सुदर्शन जी। तो इसका नाम वापस क्या दे रहा हूँ, ऐसे कमेंट से बचिएगा प्लीज़, नहीं करना ऐसा। टुरके टरके जो भी आप हैं, ऐसा वापस नहीं करना, ठीक है? ये आपको आखिरी बार बोल रहा हूँ। कौन है वो? हाँ, बात करिए जी। और जितने फेसबुक पे देख रहे हैं खूब शेयर करिए जी। या जय मसीह। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। ओके, बात करिए ब्रदर। जी सर, मैं 2019 में प्रभु में आया था और मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। तो कुछ जब मैं आया था नया तो मेरे पास एक वीडियो लगी थी आपकी जो यूट्यूब पे आप जब गुजरात में गए हुए थे तो वहाँ पे प्रचार कर रहे थे, तो वो वीडियो मेरे हाथ लग गई थी। तो मैंने देखा ना, तो मुझे उस वीडियो में देखते ही पता लग गया था कि ये यीशु का प्रचार कर रहे हैं सर, और ये बाइबल से खिलाते हैं। क्योंकि मैं जब जाता था जो जिस चर्च में, उस चर्च में क्या होता था,
शुरू में आराधना होती थी और लास्ट में कहते थे कि 10 मार्क्स दो, इसी के ऊपर टीचिंग होती थी हर रोज। तो मैं चुप चुप के वीडियो देखता था। जब भी मैं आपका जिक्र करता था किसी के सामने तो लोग कहते थे कि इसकी वीडियो मत देखो। तो मैं आज सर गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं सही चुनाव मैंने किया था, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद कि मैंने खरी शिक्षाओं का चुनाव किया। और साथ में आपका भी सर, मैंने मसीह मंथन से बहुत कुछ सीखा है सर। और तब से लेकर 2020 से लेकर अब तक मैं जुड़ा हुआ हूँ सर। और ऐसा नहीं है कि मेरे को तकलीफ नहीं आई, बीच में बहुत तकलीफ आई क्योंकि मुझे बाइबल पढ़ना नहीं आता था बिल्कुल भी। और आपने यीशु के नजदीक लाने का काम किया सर। मेरे अंदर एक ऐसी तड़प जाग गई सर कि मैं प्रभु के नजदीक जाऊं, बाइबल को पढ़ना सीखूं। आपने गवाही दी कि मैं 5वीं क्लास 3 बार फेल हूँ और मेरे को पढ़ना नहीं आता था, इंग्लिश नहीं आती थी। और मैं लेटरिन पर अपने घुटने टेक कर, लेटरिन होते हैं ना अंदर, मैं होटल में काम करता था। उस गवाही ने मेरी आंखों में आंसू ला दिए सर। और मैंने सोचा कि जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं 3री क्लास 3 बार फेल सर। और प्रभु का धन्यवाद कि मैं पढ़ना सीख गया। और मैं हर रोज कम से कम भी एक किताब हर रोज पढ़ता हूँ सर। और जब भी, अब मैं गर्व के साथ कहता हूँ सर, जो भी मुझे मिलते हैं ना, जैसे अन्य भाषा वाले और भी कुछ मिलते हैं ना, जो भी जितने भी लोग, तो मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं मसीह मंथन का मेंबर हूँ और मैं खरी शिक्षाओं का दीवाना हूँ। और क्या बात, लोगों को यही बात सिखाता हूँ। बहुत बढ़िया। और लोगों को बहुत ज्यादा सर, मुझे कोई भी मिल जाए ना तो अंदर से तड़प होती है कि मैं खरी शिक्षाओं की बात करूं, जैसे कि पास्टर डैनियल से जोड़ने का काम। क्योंकि मुझे पता है पूरे भय के साथ, पूरी नम्रता के साथ, मुझे पता है सर कि ये काम सिर्फ परमेश्वर का, किसी मनुष्य का नहीं। तो मैं सब जितने भी लोग हैं, जितने भी पास्टर है, जैसे सैमुअल माइकल हो गया या फिर कोई भी हो गया, तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप मन फिराओ और परमेश्वर की तरफ आओ और खरी शिक्षाओं को अपनाओ। क्योंकि ये काम पास्टर डैनियल का नहीं है, ये किसी मनुष्य का नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। सर बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने बहुत कुछ हमको अपनी आंखों को ये नहीं देखा कि मुझे नींद आ रही है। उन सारी चीजों को मैं समझ कर आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सर। क्योंकि बहुत कुछ सीखा है सर, जिसका मैं अपने शब्दों से कुछ कह नहीं सकता। क्योंकि पढ़ना इतनी, मैं हर साल जाता था स्कूल में, लेकिन फेल हो जाता था सर। लेकिन जब से आपको देखा ना तो मैं फेल नहीं हुआ। अरे वाह वाह वाह, क्योंकि मैंने बाइबल को पढ़ना इतना बारीकी से सीखा सर। जी। मैं धन्यवाद करता हूँ। हाँ, चलिए, मुझे पता है और भी सीखना। और साथ ही साथ एक बात और बोलना चाहता हूँ। जी। जब भी मैं आपकी वीडियो देखता हूँ सर, तो मुझे अपनी जो लेवल है मुझे 0 लगती, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखना है सर। लेकिन जब भी ये वीडियो किसी और की देखता हूँ ना, तो यूट्यूब के गुंडे, तो उनकी वीडियो देखता हूँ ना, तब मुझे लगता है कि मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, घमंड फील करता हूँ कि मैं मसीह मंथन का मेंबर हूँ। ओके, उस परमेश्वर की बातों करता या थैंक यू ब्रदर। Yeah, God bless you. Okay, no calls. Okay, सिस्टर समझना नेपाल से, जो नेपाल की कोऑर्डिनेटर हैं। मैं भी देख रहा हूँ कि आपने #मसीह जनता सही कहा ब्रदर, नेपाल से सिस्टर समझना जी। आप मुझे आज का जो प्रोग्राम है ये ख़त्म होने के बाद या कल दोपहर में आप मुझे कॉल करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जूम पर यहाँ पे आएंगी नेपाल से, और मैं हिंदी में बात करूंगा, आप नेपाली में बात करेंगे, क्योंकि नेपाल से मुझे बहुत लोग देख रहे हैं। मेरे को अभी पता चला है नेपाल से माफ़ करना, बहुत लोग देख रहे हैं। और उन लोगों को मैं चाहता हूं कि मैं उनको ग्रीट करूं और उनको इनकरेज करूं कि साउंड डॉक्ट्रिन पर आप वापस आएँ और भटकने से बचे। तो समझना जी, आप नेपाली में ट्रांसलेट करेंगी और मैं उसको हिंदी में बोलूँगा, तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा और आपको हम जूम पर यहाँ कनेक्ट करेंगे। ओके समझना जी, अगर आप देख रही हैं तो मुझे एक बार ये कर देना। ओके, कर दिया आपने, मैसेज कर दिया कि ओके पास्टर। चलिए, थैंक यू सिस्टर समझना, गॉड ब्लेस यू। ना दोस्तों, आज की मीटिंग हम यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति को दिखाकर, अगर मैंने नहीं दिखाया तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसको दिखा दूँ। उसने कुछ आ गया, उसने कुछ ये कहा था। इसका नाम क्या है? पास्टर पवन बिहारी।
ये लिखता है आप लोगों को कॉल करने के लिए क्यों बोलते हो। मतलब मैं उनको कहता हूँ ना कि कॉल करो, मुझे कॉल करो, डायरेक्ट उनसे कॉल करके क्यों नहीं बात करते। आपका कई वीडियो मैंने देखा है, आप लोगों को कहते हैं उनको कॉल करो, तो इसका मतलब है कि ये कहना चाह रहे हैं पास्टर पवन बिहारी, मैं आपको साफ कह दूं, पहली बात तो आपको ये नहीं करना था। आप जब खुद कह रहे हो कि डायरेक्ट कॉल करो, तो आपने ये हरकत क्यों की? यही फर्क है ना, दूसरे को बोल सकते हो लेकिन खुद नहीं करोगे। तो पास्टर पवन बिहारी, आपने आपका पेज ब्लॉक करके रखा हुआ है, लॉक्ड हिज प्रोफाइल। ये पटना का है, पटना। तो पास्टर पवन बिहारी या इसको कोई अगर जानता है तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल करो, क्योंकि मेरे पास आपका नंबर नहीं है। और आपने जो कहा ना कि आप क्यों कहते हो कि कॉल करो, तो उनको इसलिए कहता हूं क्योंकि जैसे आपका नंबर नहीं है ना, वैसा उनका नंबर मेरे पास नहीं होता है। माइकल का था, मैंने डायरेक्ट लगाया, आपने देखा होगा ना, तो मैंने तो लगाया। बाकी जितने भी लोग हैं उनका नंबर मेरे पास नहीं था। और वो परेशान आत्मा जो मूर्ति पूजक है, मैं मूर्ति पूजक वालों से बात भी नहीं करना चाहता। आपका नंबर नहीं था मेरे पास, नहीं तो आपका नंबर अभी लगवाते हम। बाबा जी का नंबर, मनोज का नंबर, इसका नंबर, उसका नंबर डाला था कि नहीं डाला था, या तो आपका नंबर नहीं है इसलिए आपको नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन आपके पास में मेरा नंबर होगा 777, ये वाला, मुझे प्लीज़ कॉल करना, ठीक है? पवन बिहारी, ओके।